जिनकी दादी को 30 गोलियां मारी गई, जिनके पिता को बम से उड़ा दिया गया, वो राजनीति कर रहे हैं। जो बचपन से मठाधीश था वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज के लोग जब इकट्ठा होते हैं तो कहते हैं राजनीति की बात मत करो। नमस्कार दोस्तों, बात समझनी है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोगों ने देखा होगा या आप जितने लोग वीडियो देख रहे हैं आप भी उसी डिपार्टमेंट हो सकता है, कुछ लोग हों, दलित समाज के लोग या कई बहुजन समाज के लोग जब कहीं बैठते हैं तो वहाँ आम चर्चाएं हो जाती हैं। अब उस चर्चाओं को मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जब बात राजनीति की होती है तो लोग क्या कहते हैं, अरे हटाओ यार, राजनीति की बात हर जगह, राजनीति की बात यहाँ मत किया करो। लेकिन उन लोगों को इतना नहीं पता कि जिस आप फालतू बात पे बैठ के 2 घंटे चर्चा कर रहे हैं उससे जिंदगी कहाँ जा रही है। और जिस राजनीति से हमको शैक्षिक अधिकार मतलब शिक्षा, जैसे 0 बैलेंस पे एडमिशन मिल रहा था, जिससे हमारा अक्षर खत्म हो रहा है, जिससे हमको आवास मिलेगा, जिस राजनीति से हमारे लिए कानून बनता है, जिस राजनीति से हमारा संविधान सुरक्षित रहता है और जिस राजनीति के नाम पे हम लोग बैठ के आज भी चर्चा कर रहे हैं, ये उसी राजनीति की देन है। लेकिन फिर भी ये लोग अनजान नासमझ राजनीति की बात करेंगे तो नाराज हो जाएंगे। लेकिन फालतू की क्या क्या बात करते हैं आप लोग भी जानते होंगे। फालतू की पार्टी होंगी, खूब मुर्गे दारू की पार्टियां चलेंगी, लेकिन बात वहां राजनीति की होगी तो कहेंगे राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए। आज जब कहीं आरक्षण की बात होगी तब कहेंगे कि अरे गड़बड़ हो गया, शिक्षा में कुछ गड़बड़ होगा, कानून में कुछ गड़बड़ होगा, तब कहेंगे कि नहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। इनको ये नहीं पता कि हमारा जो अधिकार है सब राजनीति से जुड़ा है और हमें राजनीति पे चर्चा करनी चाहिए। जब भर्ती नहीं आती है, जब महंगाई बढ़ती है, जब अत्याचार बढ़ता है समाज पे, तब इनको राजनीति याद आती है। राजनीति क्या याद आती है? अपने समाज को कोसते हैं, अपने नेता को कोसते हैं। ऐसा किए होते तो ये हो जाता, ऐसा किए होते तो वो हो जाता। लेकिन कभी अपने बैठ के चर्चा किए कि हमारा वोट, जिसको बाबा साहब ने इतनी मेहनत करके पूना पैक्ट समझौता के बाद भी जिंदा रख के हम लोग को इतना अधिकार दिए, किधर जा रहा है, किस बहकावे में जा रहा है? नहीं। तब तो आप लोग को पार्टियों में बिजी रहते हैं, अपने अपने दुनिया मस्त रहते हैं। एक दिन आएंगे शासक बनने, चल देंगे। कहते हैं ना कि जो कौम या जो समाज शासक बनने के लिए तैयार ना हो उसका कभी हला भला नहीं होता। शासक बनेंगे तभी आपका हला भला होगा, आपके पास पावर आएगी, आप कानून बनाएंगे अपने लोगों के लिए। देख रहे हैं क्या स्थिति, ईडब्ल्यूएस कैसे चुटकियों में पास हो गया, कोई चू नहीं किया। ये शासन का दम, कैसे कैसे कहां लॉकडाउन लगा दिया गया, किसी की हिम्मत नहीं कि चू कर दे। ये शासन का दम। प्रशासन जो चाहे वो कर सकती है सरकार, इसलिए अब से भी सुधरिए। आपको क्या लगता है जिस बसपा की आज बुराई हो रही है, ये कांसीराम जी के जमाने में नहीं थी? 1984 में जब पार्टी बनी तब भी उनके सामने ये सब जो दलाल थे, जो संगठन वाले थे, पार्टियां थी। और मानेवर साहब तो ऐसा सपना लेकर चले थे, साथ में बहन जी भी थी। 1984 बहन जी 1973 में मिली थी, बहन जी भी थी। जब मानेवर साहब कहते थे कि हमको इस देश का शासक बनना है तो लोग मजाक उड़ाते थे उनका, हम लोग शासक बनेंगे। सोचिए, जिसकी औकात नहीं थी कि हम चारपाई पे बैठ सके, कुर्सी पे बैठ सके, बात कर सके नजर उठा के ऐसे, उसको आप कहेंगे कि आपको राजा बनना, मानेगा? ये स्थिति तब भी थी, आज भी फिर वो स्थिति वही हुई है। उस समय लोग कहते थे कहाँ से पार्टी उटी बना लिए, कांग्रेस ही अच्छी थी, आप कहाँ इस उलझन में पड़ रहे हैं। आज स्थिति देख लीजिए, आज गठबंधन ही सही है, आज अखिलेश यादव जी सही हैं, तो आज बीजेपी जो अपना तानाशाही रवैया दिखा रही तो अब सबको याद आ रहा कांग्रेस ही सही है। लेकिन अपनी पार्टी का नाम नहीं लेंगे जिसने आपके बाप दादाओं को और हम लोगों को सम्मान समझते हैं। सम्मान जो समझता है वो बुराई नहीं करता। कुछ चीजें घर में होती हैं गड़बड़, तो क्या आप उसको जाकर सार्वजनिक पीटते हैं? हमारे घर में ये हुआ है, कभी कभी घर में रूखी सूखी रोटी खा के या बिना पेट खाली पेट भी लोग सो जाते हैं। क्या उसकी चर्चा जाके बाहर करते हैं? लेकिन हमारे लोग भाई साहब एकदम पानी पी के बसपा ये हो गई, बसपा खत्म हो गई, बहन जी मिशन से भटक गई,
लेकिन बहन जी का दर्द आप लोग समझेंगे? जिस उम्र में उनके इतने छोटे छोटे बाल हैं, आपके माता आपकी दादी का ऐसे ऐसे बाल कोई रखा है? उसको लोग क्या कहते हैं? उनका संघर्ष नहीं है, उनको शौक नहीं था, उनका परिवार नहीं था, वो चाहती शादी नहीं कर सकती थी। सोचिए कि ये लोग इतने निकम्मे आदमी हैं। जो लोग अक्सर बसपा पे आरोप लगाते हैं, जब ये लोग बाबा साहब की जयंती मनाते हैं तब भी बसपा का झंडा लगाने से कतराते हैं, कहते हैं अरे राजनीतिक मंच नहीं है। बेशर्मो, जिस बाबा साहब को मान्यवर साहब कांसीराम जी ने पुनः, वो तो अमर थे लेकिन उनके विचार को जो रुक गया था उसको फिर से जिंदा किया, उस पार्टी का झंडा लगाने में शर्माते हो और जय भीम चिल्लाते हो। कैसे चिल्लाते हो मुझे भी पता है। रविदास जयंती के दिन जयंती तो मनाते हैं, लेकिन बसपा का झंडा, बहन जी का झंडा नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते भाई? वहां दूसरे समाज के लोग आते हैं। बहुजन समाज के किस जाति का बहन जी ने नुकसान किया है? सवर्ण समाज का बताइए, किस जाति का नुकसान किया है? ओबीसी का नुकसान किया है, मुस्लिम समाज का नुकसान किया है, ठाकुर ब्राह्मण पंडित का नुकसान किया है, किसी का बहन जी ने नुकसान नहीं किया। जो संविधान में अधिकार था उसको लागू किया। लेकिन आज उसी समाज के बुद्धिजीवी लोग टीवी पे बैठ के गोदी मीडिया पर बोपू बजा रहे हैं, यूट्यूब पे पॉडकास्ट में मुख्य अतिथि बन के जाके वहां ज्ञान बांटते हैं। ज्ञान क्या बांटते हैं? बसपा के लड़ने से किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। ऐसे सैकड़ों यूट्यूब वाले हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार बताते हैं, लेकिन उनका कोई भी डिबेट देखिए, उनकी औकात नहीं बहन जी के धूल के बराबर। लेकिन सीधे कहते मायावती ये हो गई, मायावती वो हो गई। जो खुद अपने परिवार का बिल्डिंग बनाने में, खेत लिखवाने में, जमीन किस शहर में ले लिया जाए उसमें भी जी हैं, वो लोग बहन जी पे आरोप लगाते हैं। और हमारे समाज के, बहुजन समाज का 99% लोग आज इसी में बिजी हैं। किसको लड़ने से किसको फायदा हो रहा है? 1% आदमी, मुश्किल से 1% आदमी, 99% लोगों में उन लोगों को शर्म नहीं आती है। ये भी तो कह सकते हैं कि हम लड़ेंगे, जीतेंगे, शासक बनेंगे, ताकि कार्यकर्ता जो टीवी पे देख रहा है, जो गांव में बैठ के देख रहा है, उसको भी हिम्मत मिले कि देखिए जो टाई लगाया हुआ है, जो नेता बना हुआ है, जो टाई बेल्ट लगाया हुआ है, वो आज भी बसपा की बात कर रहा है। आप लोग बसपा की बात करने से कतराते हैं। उस बसपा को जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उस बसपा को जिसने बाबा साहब की विचारधारा को पूरे देश में फैलाया। उस बसपा को जिसने आपके बाप दादाओं को सम्मान से जीना सिखाया। उस बसपा को जिसने आपको शैक्षिक अधिकार दिया, जिसने आपको सुरक्षा दिया। उस बसपा को नाम लेने से कतराते हैं जिसने आपको एक पहचान दी कि आप इंसान हैं, नहीं तो इंसानों से बुरे थे। जानवर तो घर में बैठ कर खाना भी खा लेता था। अभी ये स्थिति है कि हमारे थाली बगल से छीन ली जाती है कि इसको पत्तल में दो, हमको अपने थाली में खाओ। आज वो स्थिति है। सोचिए कि 1973, 1980, 1990 में क्या स्थिति रही होगी जिस दौर में इस बसपा के लोगों ने कुर्बानियां दी। तो समझिए राजनीति युवाओं को क्यों जरूरी है। मैं नहीं कहता आप राजनीति कीजिए, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई कीजिए, बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस कीजिए, लेकिन राजनीति पर पैनी नजर रखनी बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर रोते रहिएगा, ऐसे धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। आप नहीं सोच विचार करेंगे तो पहले इंडिया गठबंधन बना। कैसे सोचिए कि इस बसपा को आप ही थोड़ी खत्म करने में लगे। विरोधी तो खुद चाहता है कि बसपा खत्म हो, उसी में आप लोग भी लगे हुए हैं। ये चाल है बाबा साहब के विचार को खत्म करने की। ये जो लाल किताब संविधान का दिखा के हम लोग को ठगने का काम कर रहे हैं ना, सोचिए कि ये लोग इतना मजबूर हो गए बीएसपी से कि अपने मूल नेताओं को भूल भूल के आज आके कांसीराम जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, आज आके बाबा साहब के नाम पे वोट मांग रहे हैं। लेकिन उनसे पूछिए आपकी विरासत क्या थी? आपके नेताओं ने कोई काम नहीं किया। आप बहुजन समाज के इन नेताओं पर क्यों बसपा के नेताओं पे आके वोट मांगने का काम कर रहे हैं, बसपा की विचारधारा पे वोट मांगने का काम कर रहे हैं? सोच लीजिएगा। बाबा साहब ने अपने एक जीवन में हमें आज़ादी देकर चले गए। मान्यवर साहब कांसीराम जी अपने एक जीवन में 4-4 बार मुख्यमंत्री बना के चले गए। सोचिए हम लोग कितने निकम्मे हैं, कितने बेगैरत इंसान हैं, इसी में खुश हैं
और इसी में बिजी हैं कि बसपा कैसे खत्म हो गई, बसपा खत्म हो रही है, बसपा बी टीम है, बसपा सी टीम है। दिन रात इसी बुराई में लगे हुए, इसी में कुछ संगठन भी बन गए। सोचिए कि जो बसपा 22-25 टुकड़े होने के बाद भी आज अकेले लड़की इतने षड्यंत्र के बाद भी जिंदा है, वो कोई हल्की फुल्की पार्टी है। याद रखिएगा, हाथी जब तक मजबूत था तब तक लोग उसके साथ थे, इसीलिए हाथी को मजबूत कीजिए और खुद की सरकार बनाइए। राजनीति पे पैनी नजर रखिए और युवाओं तक वीडियो भेजिए ताकि अपनी चीज को पहचाने, अपनी विरासत को पहचाने। धन्यवाद, जय भीम। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, इतना तो आप लोग कर ही दिया कीजिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कमेंट प्यारा से जरूर डाल दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो।